बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 2 से हम शुरू करने लगे। 3x raised power 4 प्लस 12y raised power 4, इसको फैक्टराइज करना। तो सबसे पहले तो कॉमन लेते हैं, अगर हो तो ज़ाहिर है 3 कॉमन है। x रेज 4 प्लस 4y रेज पावर 4, 3 इंटू ये x स्केयर का स्केयर है प्लस 2y स्केयर का स्केयर है। आपको पता है कि 2 स्केयर जब हो तो उनके साथ तीसरा ट्वाइस मल्टीपल होता है, तो वो यानी इस तरह प्लस 2ab इस तरह हो तो फिर वो एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो हम अपने पास से 2 इंटू पहली इंटू दूसरी, ये अपने पास से ट्वाइस मल्टीपल ऐड किया 2 इंटू ए इंटू बी, लेकिन अपने पास से किया फिर हमें माइनस भी उतना ही करना पड़ेगा ताकि असल क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। जब हम अपने पास से कोई चीज़ किसी में ऐड करते हैं तो फिर उतनी ही माइनस भी करनी पड़ती है। जिस तरह अगर न्यूमरेटर को किसी से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर उसी से डिवाइड भी करना पड़ता है, तो इसी तरह जब प्लस करें तो माइनस भी फिर करना पड़ता है। यहाँ तक ये है x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab उस फॉर्म में है। तो ये माइनस के 4x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये हो गया 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये bx स्क्वायर है। 2 स्क्वायर के दरमियान में डिफरेंस आ जाए तो आपको पता है स्क्वायर छोड़ के ये वाले स्क्वायर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। क्यों? हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये इस तरह पार्ट 1 के फैक्टराइजेशन हो चुकी है, सॉरी पार्ट 2 की, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट करते हैं फिलहाल। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 4x की 4x रेज पावर 4 प्लस 81। ये 2 स्क्वायर हैं, अगर दरमियान में माइनस होता तो डिफरेंस वाला फार्मूला बन जाता। ये दोनों ही स्क्वायर हैं, दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, ट्वाइस मल्टीपल साथ नहीं है, तो वो देखें कैसे आएगा। ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये प्लस 9 का स्क्वायर है, प्लस 2 अपने पास से मल्टीप्लाई पहली मल्टीप्लाई दूसरी, जितना प्लस किया है उतना ही माइनस करेंगे। 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9, 2 माइनस 2x स्क्वायर इंटू 9। किसी में कोई चीज़ अपने पास से ऐड करें तो उतनी माइनस भी करनी पड़ती है। ये कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने ये किया, क्योंकि ट्वाइस मल्टीपल साथ नहीं था तो हमने ऐड कर दिया और उतना ही फिर माइनस भी घर में करना पड़ा। तो 2x स्क्वायर प्लस 9 का ये होल स्क्वायर है यहाँ तक,
ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab उस फॉर्म में है, माइनस 36x स्केयर, इसका मतलब है 2x स्केयर प्लस 9 होल स्केयर माइनस 6x होल स्केयर, 2x स्केयर प्लस 9 प्लस 6x और 2x स्केयर प्लस 9 माइनस 6x। तो ये इस तरह आपके ये फैक्टर बन गए हैं। यहाँ पे डिफरेंस वाला फार्मूला लगा है कि स्केयर छोड़ के एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, जिधर माइनस है उधर फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस करके। इसी तरह अब हम करते हैं जी पार्ट 3। पार्ट 2 और पार्ट 4 एक जैसे थे, अब मैं पार्ट 3 करने लगा हूँ। ए रेज़ पावर 4 प्लस 3a स्केयर b स्केयर प्लस 4b की पावर 4। ये देखें, पहले जो दो पार्ट हमने किए उनमें दोनों स्केयर दिए होते थे, ट्वाइस मल्टीपल नहीं था। इसमें ट्वाइस मल्टीपल पूरा तो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ इसका हिस्सा है। तो एक स्केयर ये है, एक स्केयर ये है, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, प्लस 3a स्केयर b स्केयर, इसको हमने बाद में लिख लिया। ये जो है ये a स्केयर का स्केयर है प्लस 2b स्केयर का स्केयर है प्लस 2 अपने पास से इंटू ए स्केयर इंटू 2 दूसरी, पहली मल्टीप्लाई दूसरी, जितना प्लस किया उतना ही माइनस करते हैं, 2 इंटू ए स्केयर इंटू 2b स्केयर, और ये वाला जो है एंड पे आप 3a स्केयर b स्केयर, यहाँ से बन गया a स्केयर प्लस 2b स्केयर होल स्केयर, क्योंकि ये a प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab फॉर्म है, तो होल बन जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस 4a स्केयर बी स्केयर प्लस 3a स्केयर बी स्केयर। इसका मतलब है a स्केयर प्लस 2b स्केयर होल स्केयर माइनस 4 प्लस के 3, ये सिमिलर टर्म्स है, तो माइनस का 1a स्केयर बी स्केयर, 1 लिखते नहीं है, a स्केयर प्लस 2b स्केयर होल स्केयर माइनस ab का होल स्केयर। दो स्केयर के दरम्यान में डिफरेंस आ जाए, जिधर माइनस का फर्क आ रहा है उधर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, स्क्वायर छोड़ के, यानी ये छोड़ के 2b स्केयर प्लस ab, इसी तरह a स्केयर प्लस 2b स्केयर माइनस ab। तो ये आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 भी सॉल्व हो चुका है। इसी तरह क्वेश्चन 1 का पार्ट करते हैं जी 5 वी पार्ट। x रेज़ पावर 4 प्लस एक्स स्केयर प्लस 25। अब ये देखें, ये तीनों ही कंप्लीट स्केयर है। अब हम किन को दो इकट्ठा करके उनका ट्वाइस मल्टीपल ऐड करेंगे और माइनस भी करेंगे, इसको और इसको। क्यों? ये और ये पावर 4 है, इसकी पावर हाफ है। आपको पता है a स्केयर प्लस b स्केयर, ये दो स्केयर है, प्लस 2 जिसकी पावर इसकी 1 है ना, a की 1 है या b की भी 1 है, तो a की 1 है तो इसका मतलब हाफ है, तो हाफ वाला तो ट्वाइस मल्टीपल वाला होता है या ट्वाइस मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x रेज़ 4 प्लस 25 प्लस x स्केयर, ऐसे लिखें, ये दो कंप्लीट स्केयर है, x स्केयर का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस 2 इंटू पहली इंटू दूसरी, जितना प्लस किया है उतना ही माइनस करना पड़ेगा, और आखिर पे एक्स स्केयर ये वाला जो है वो ये एंड पे आ गया।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर है माइनस 10x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 5 2 10 हो जाएगा। ये आपस में सिंप्लीफाई होंगे क्योंकि सिमिलर टर्म्स है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये फिर एक स्क्वायर है ये वाला, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। तो ये आपका पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। इसी तरह 6 पार्ट इसका, एक्स रेज पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। हाफ पावर वाला ट्वाइस मल्टीपल वाला होता है या ट्वाइस मल्टीपल होता है, तो हम इनको दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। एक्स रेज 4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली इंटू दूसरी, जितना प्लस किया है उतना ही माइनस भी करना पड़ेगा ताकि असल क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। और ये जो है ये एंड पे उसी तरह आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ये जो चूंकि सिमिलर टर्म्स है ये सॉल्व हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये फिर स्क्वायर है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, डिफरेंस वाला फार्मूला लगेगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ जी, अभी इसका पार्ट 1 भी कर लेते हैं। पार्ट 1 जरा डिफरेंट था, तो वो मैं अभी करने लगा। एक्स रेज पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज पावर 4 माइनस 3। हाँ जी, माइनस 3 को अगर आप यूं लिख लें माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स रेज 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज 4 माइनस 2 माइनस 1। अब देखें, यानी माइनस 3 को हम यूं लिख रहे हैं। अब ये जो है ये देखें, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और ये माइनस 2 इंटू पहली इंटू दूसरी वो कट जाएगी। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें माइनस 1, यहां से लेके यहां तक ये एक्चुअली तो कट जाता है ना, ठीक है। तो ये बनता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1। इसका मतलब है ये वाला होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में माइनस हो तो ट्वाइस मल्टीपल माइनस का है। यहाँ तक माइनस 2 तक जो है ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, और ये माइनस 1 का स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा, दो स्क्वायर के दरमियान में डिफरेंस आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका इसके भी दो फैक्टर बन चुके हैं, सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। ऊपर तो सबके ऊपर फैक्टराइज लिखा है, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख के उसको देखना है, खुद फैसला करना है क्या करेंगे, ये कौन सी टाइप है। अच्छा, इसी तरह पार्ट 1 है इसका। पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। पहले एक्स स्क्वायर वाली है, फिर एक्स की 1 यानी एक्स वाली है, फिर कांस्टेंट है। इसको हम आमतौर पे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक टाइप। ये मिड टर्म ब्रेक है, यानी मल्टीप्लाई करके लाना है 48 का लेकिन प्लस का, और प्लस माइनस से या प्लस से या प्लस माइनस से लाना है 14 और ये भी प्लस का। अच्छा, अब 48 के फैक्टर बनाते हैं। 2 24 ज़ा, 2 12 ज़ा, 2 4 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा जी। तो ये देखें 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 6, 8 और 6 मल्टीप्लाई करें, दोनों ही प्लस के होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 48 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 10 भी आएगा। तो इसका मतलब है ये मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48। ये जो मिड वाली टर्म है इसको ब्रेक कर दिया, इसको ये कर दिया। ठीक है, 8x प्लस 6x सॉरी। अब यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, x कॉमन, x प्लस 8 प्लस 6 कॉमन, x प्लस 8 6 ज़ा 48। अब ये कॉमन x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 6, तो ये आपके दो फैक्टर बन गए। ये था पार्ट 1। अब हम करने लगे हैं पार्ट 2। हाँ जी, पार्ट 2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। इसका मतलब है कि हमने अब क्या करना है, $108 लाना है प्लस का मल्टीप्लाई करने से, और माइनस का 21 लाना है प्लस माइनस से। तो 108 के प्राइम फैक्टर जो बनते हैं फैक्टराइजेशन, 2 5 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1। तो ये बनते हैं। हाँ जी, इसको क्या करेंगे, ये देखें 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। ये दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है, और जिनको आपस में दोनों ही माइनस के रखें 12, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ प्लस होने का मतलब है या दोनों प्लस के या दोनों माइनस, लेकिन पता कैसे चलेगा कि प्लस के हैं दोनों के माइनस के, जो इसके साथ होगा वो दोनों के साथ आ जाएगा, तो इसका मतलब दोनों माइनस के हैं। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, x कॉमन, x माइनस 12 माइनस 9 कॉमन, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे 12, 9 ज़ा 108। इसका मतलब है अब ये कॉमन x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 9। तो ये आपके फैक्टराइजेशन हो गई है, दो फैक्टर बन गए हैं। ठीक है, तो
बाकी दोनों आप पार्ट खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन 3 पे चला जाता हूँ। क्वेश्चन 3 में थोड़ा सा फर्क है चीज़ वही, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अभी देख लेते हैं क्या फर्क है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 क्या है जी? 4x स्क्वायर प्लस 12x, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। अच्छा, जो क्वेश्चन 2 था यहाँ पे 1 होता था, x स्क्वायर होता था यानी 1x स्क्वायर। अब वहां पे जो इधर होता तो उसको फिर उससे मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत पेश आती थी। अब चूंकि ये इधर 4 है, इवन के माइनस भी सिर्फ होता फिर भी वो साइन बदल देगा, लेकिन ये तो 4 है, तो 4 5 20। अब 20 लाना है, 5 नहीं लाना, ठीक है। उनमें चूंकि इधर 1 होता तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 2 की मैं बात करूँ। क्वेश्चन 3 में इधर चूंकि 4 है तो 4 5 20, इसका मतलब है मल्टीप्लाई से 20 लाना है और प्लस माइनस से आपने लाना है 12। तो ये मिड टर्म ब्रेक ऐसे होगी, तो ये क्या बनेंगे, 10 और 2 दोनों ही प्लस के। देख लें यहाँ प्लस होने का मतलब है या दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, लेकिन फैसला कैसे होगा, जो यहाँ पे साइन होगा वो दोनों होंगे। तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, 2x कॉमन, 2x प्लस 5। कुछ कॉमन ना हो तो 1 तो फिर भी कॉमन होता है, यानी 1 की टेबल तो हर किसी पे जाती है। ये हो गया। अब ये कॉमन, 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 1, तो ये आपके दो फैक्टर होंगे। इसी तरह v पार्ट में करने लगा। 5वां 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर। देख लें ये भी मिड टर्म ब्रेक ही है। पता कैसे चलता है, पहले x स्क्वायर वाली, फिर x वाली, फिर x है ही नहीं, बेशक साथ y आ रहा है लेकिन x तो नहीं है ना। x स्क्वायर वाली, x वाली, बगैर x वाली, तो इसका मतलब है 4 4 प्लस का लाना है आपने 16, 4 4 16, और माइनस का लाना है 17। मल्टीप्लाई करने से 16 आना चाहिए, वो जाहिर है 16 और 1 हो तो तभी वो 16 आता है, लेकिन ये चूंकि प्लस है तो या दोनों ही प्लस के हैं या दोनों ही माइनस के हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा, जो इधर साइन है तो दोनों ही माइनस के हैं। इसका मतलब है माइनस के 16 और माइनस का 1 हो तो इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 16 आता है, और प्लस माइनस आपस में यानी हो माइनस के 16 और माइनस का 1 माइनस के 17 आ जाता है। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 1xy। अच्छा, अब बड़ा पहले लिख लें या छोटा पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4y स्क्वायर, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, 4x कॉमन, x माइनस 4y माइनस y कॉमन, x माइनस 4y, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब है x माइनस 4y इंटू 4x माइनस y। तो ये आपके दो फैक्टर बन गए। ये क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 था, 5वां पार्ट था इसका। बाकी आप खुद सॉल्व करें। हाँ, ये मैं 8 पार्ट जो है ये मैं करवाता हूँ। हाँ जी, ये अक्सर बेशतर ये वाला पार्ट आ जाता है एग्जाम में। 5x माइनस 1/x होल स्क्वायर
स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1/x प्लस 4। x इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन की सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपने कुछ नहीं करना इसको। चलेंगे, ये देखें, ये और ये सेम चीज है। अगर हम यूं कर लें, लेट या पुट 5x माइनस 1/x इज इक्वल टू t, इसको रख लें, तो ये जरा हमें इजी फॉर्म में भेज देगा। टी स्क्वायर x रख ले बेशक, लेकिन चूंकि x है पहले भी तो वो कंफ्यूजन होगी, t रख ले तो ज्यादा बेहतर है। टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी, ये बन जाएगा 4t प्लस 4। इसका मतलब है अब टी स्क्वायर वाली, फिर टी वाली, फिर बगैर टी वाली, तो इसका मतलब है मिड टर्म ब्रेक होगी। मिड टर्म ब्रेक का मतलब है प्लस के 4 आने चाहिए मल्टीप्लाई से, और प्लस के 4 आने चाहिए प्लस माइनस से, तो 2 2 दोनों ही प्लस के। इसका मतलब टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2t प्लस 4, तो यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, t कॉमन, t प्लस 2 प्लस 2 कॉमन, t प्लस 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा t प्लस 2 इंटू टी प्लस 2, ये स्केयर बन जाएगा 1 पावर ये 1 पावर ये होल स्केयर भी बन सकता था शुरू में ही, लेकिन हम चूंकि मिड टर्म शुरू कर चुके हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि मिड टर्म को समझने की कोशिश करें, तो उसी तरीके से हम ये अब t की वैल्यू वो पुट कर दें दोबारा। 5x माइनस 1/x t की जगह प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 भी आपका सॉल्व हो गया।